बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली एक खबर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में गूंज रही है कि एक हथियारों की फ्रेश खेप पाकिस्तान है। ये इसमें क्या है, इसमें माफ चाहता हूँ, इसमें पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट दी गई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान को पाकिस्तान का जो J-10 की जो एमुनिशन है वो दी गई है, जो J-10 तैयार है, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो प्लान है F-35 बनाने का, उससे बहुत पहले, इनफैक्ट 5 साल या 7 साल पहले पाकिस्तान के पास J-35 उसी लेवल के 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के फाइटिंग एयरक्राफ्ट पहुंच जाएंगे। इन खबरों को एक साइड पे अभी रखें। और दूसरी चीज है बैनुल अक़वामी सालसी अदालत, उसका वो फैसला जो इंडिया के खिलाफ है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल मुअत्तल नहीं कर सकते, और जिसको इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को लेकर बहुत बड़ी चेंज इंटरनेशनली पाकिस्तान के हक में आई है, ये हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको लेकर इंडियन मीडिया क्यों ववीला कर रहा है, इसको लेकर इतनी क्यों चीखें मारी जा रही हैं, ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा, चाइना से एक खेप आने की बात की जा रही है कि जी एक नई हथियारों की खेप आई है जिसमें J-10 के एमुनिशन, यानी कि वही मिसाइल, और ये कहा जा रहा है कि जी एयर डिफेंस सिस्टम का निज़ाम और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई ये कौन सी नई बात है? मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आता, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नई लग रही है? कुछ भी नया नहीं। पाकिस्तान, चाइना दोनों डिफेंस अलाइड हैं, और ये किसी से ढकी चुप नहीं। F-17 थंडर हम इकट्ठे बनाते हैं, J-10 उन्होंने हमें दिया, अब हमारा J-35 का भी चल रहा है, एमुनिशन भी है हमारी, हमने टैंक बनाए हैं, यूक्रेन के साथ मिलकर कुछ अपडेट किए थे। फिर ये मतलब ये ढकी चुपी बात है, पर इंडियन मीडिया इस पर क्यों रो रहा है, इतनी चीखें क्यों मार? अरे भाई ये खेप रूटीन में आई है। साथ साथ अब वो इस चीज पे रो रहे हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है कि J-35 के मुकाबले में हम F-35 लेंगे, बनाएंगे इंडिया में, वो तो बनेंगे बड़ी देर से। तो पाकिस्तान के पास तो 2027 या 28 तक J-35 आ जाएंगे। नहीं भाई, इससे भी शायद 1 साल पहले आ जाए। तो ये J-35 अगर इनके पास पहले 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी आ गई, तो इंडिया कहां पे खड़ा है? ये आपका मसला है। आपके पास पैसा बहुत है असल में। मेरे खाते में जितनी दिहाड़ी नरेंद्र मोदी के दौर में खुद उनके सियासतदान, उनके वजीर दिफा साहब राजनाथ सिंह साहब और उनसे लिंक्ड लोग लगा रहे हैं, और जितना खुश यूरोप है इससे, स्पेशली अमेरिका और वेस्ट। आप देखें ना, कितने राफेल तैयारे खरीदे, कितने अरबों डॉलर में। रिजल्ट क्या निकला वो आपने देख लिया। इंडिया ना सिर्फ डिफेंस के मामलात में एक बहुत बड़ा खरीदार है, बल्कि एक बहुत बड़ा दिहाड़ी देकर इडियट टाइप जो होता है ना, स्टूपिड टाइप, वो खरीदार है। और क्यों आप इंडिया को डराना जरूरी है? ये तो चाहेगा वेस्ट, क्यों नहीं अमेरिका चाहेगा, क्यों नहीं फ्रांस चाहेगा, क्यों नहीं बरतानिया चाहेगा कि इंडिया को डराओ, इनको हल्की फुल्की चपेड़े पड़े पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद ये हमारे पास भागे, क्योंकि चाइना तो उनको देगा कुछ नहीं, या ना ही चाइना से लेना होगा। पाकिस्तान का ऑन द अदर हैंड डिफेंस पे खर्चा तो हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान और इंडिया का, कि जहां पर गुर्बत के नीचे करोड़ों अफराद रहते हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे, और वो लड़ाई मार कुटाई में लगे हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल दोनों ममालिक का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट या इसमें पहल जो है वो इंडिया की है। ये तो इंडियन खेप की आने की बात हुई। दूसरी बात जो है वो की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सो कॉल्ड उनका, जयशंकर ने जो बयान दिया पिछले दिनों कि वो अमेरिका गए हुए हैं और वहां पे न्यूज़ वीक को शायद इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि अमेरिकी नायब सदर ने फोन करके नरेंद्र मोदी को कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा और ये जंग बंद करें, और आगे से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उसका जवाब देंगे, और फिर हमने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर फिर अगले दिन मार्को रूबियो की कॉल आई और हमने एक जंग बंद की। अब वो हकीकत क्या है ये सबको पता है, 10 बार अब बयान चेंज कर चुके हैं। हाल ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और इंडियन आर्म फोर्सेस आमने सामने लड़ रही हैं। पिछले दिनों इंडोनेशिया के अंदर जब उनके डिफेंस अताशी ने गुफ्तगू की, जिसपे वो माना कि हाँ हमारे त्यारे गिरे, इतने सारे नहीं गिरे, थोड़े गिरे,
पर उसने ये बात भी की कि गवर्नमेंट ने जो उनको पॉलिसी दी थी कि आपने इस तरह अटैक करना है, उस अटैक में हमारे तैयार गिरे, लेकिन हमने बाद में पॉलिसी तब्दील की। यानी इसका मकसद ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है। वो इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी नाकामी का तमाम तर जिम्मेदार इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन हुकाम, इंडियन हुकूमत को कहलाते हैं, और इंडियन हुकूमत जो है ऑन द अंडर हैंड, या कांग्रेस जो है ऑन द अदर हैंड ये कहती है कि शायद फौज जो है उसकी तरह की कैपेबिलिटी उसमें है नहीं कि वो इस ऑपरेशन सिंदूर को टैकल कर सकती। बहरहाल इस फिनोमिना में अब एक नई चीज इंडिया के अंदर घुसी है। एक नई चीज क्या गुजरी है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जी क्यों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान तैयार करने जा रहा है, और इस पर अब इंडियन मीडिया बवेला कर रहा है। पहले मैं आपको, और ये कहा जा रहा है कि जी आपके पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, जिसमें आप हतफ 1, हतफ 2, आप शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी 1, गौरी 2, और आपने शाहीन 3 का भी तजर्बा कर लिया 2800-2500 किलोमीटर का, जिसके बाद आप पूरे इंडिया को कर सकते हैं। तो फिर आप 5500 किलोमीटर का इंटरकॉन्टिनेंटल यानी बैनुल बरे आजमी मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्यों बना रहे हैं? इस पर अब रोना रो रहे हैं। अबे भाई क्यों, तुमने क्यों बनाया था? इंडिया ने क्यों बनाया हुआ है? आपने पृथ्वी क्यों बनाया है? हर देखें तो डिफेंस भी ऑन द अदर हैंड, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी आप तो कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर, जितना भी न्यूक्लियर डेटरेंट है वो भी एंटी इंडिया है, हमारी जितनी भी दिफाई सलाहियतें वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। और आप ये कहते हैं, अरे भाई जिंदगी में कुछ चीजें थोड़ी समझ लो यार। मतलब हम बच्चे लगते हैं तुम्हें, या तुम्हें समझ नहीं आती। हर चीज एक इंडस्ट्री का रूप रखती है। सो डिफेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ये एक अलमियत तो है कि हम कितना डिफेंस बजट कर रहे हैं, पर इंडिया की दुश्मनी में हम डिफेंस इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा डेवलपिंग इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री है। तो हम इस इंडस्ट्री से कमाएं क्यों ना? तो इसमें कमाने का तरीका यह है कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर नई से नई रेवोल्यूशन, नई से नई चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास लाते हैं, नई इनोवेशन की तरफ जाते हैं, नई डिस्कवरीज की पास जाते हैं। तो पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज 400, 450, फिर मीडियम रेंज 1000-1500 का, फिर हाई मीडियम रेंज 2500 किलोमीटर का मिसाइल आए। तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, हम 5500 वाले बनाए। इसका यह मकसद नहीं कि हम अमेरिका को हिट करेंगे। तो शुमाली कोरिया ने कर लिया अमेरिका को। भाई आपकी इंडस्ट्री है ना, तो आप बिल्डअप करेंगे और बेचेंगे। आप बना लें तो कुछ नहीं, पाकिस्तान क्यों बना रहा है? ये बनाएगा, पाकिस्तान बनाएगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उन्होंने हमें, हो सकता है हम पाकिस्तान सुई न बना सकता हो, इंडिया की दुश्मनी हमने एटम बम बना लिया, तो आप बनाएं, हम आपके साथ हैं। और जहां तक जयशंकर कहते हैं ना कि इन्होंने बड़े हमले की धमकी दी थी, जयवंश ने बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा। तो भाई पाकिस्तान ने जिस दिन बड़ा हमला किया तो फिर आपकी 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद चीखें निकल जाती। बहरहाल इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक चीज़ मैंने रखिएगा, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप 10 जो कहें ना हार्डवेयर रखने वाली, तगड़ा हार्डवेयर रखने वाली आर्म फोर्सेस में है। तो अपनी वो इस इंडस्ट्री को बिल्डअप हम करेंगे। और दुश्मनी हमारी सिर्फ इंडिया से, बाकी हमने किसकी। आप ये देखना, इंडिया चाइना से लड़ा, इंडिया पाकिस्तान से लड़ा, इंडिया के बांग्लादेश से ताल्लुकात ठीक नहीं है, इंडिया नेपाल के साथ प्रॉब्लम है, भूटान के साथ प्रॉब्लम है। इंडिया ने तो पूरी अपनी हमसायगिरी में सबसे लड़ाई की है, पाकिस्तान की सिवाय इंडिया की और किससे लड़ाई है? किससे लड़ाई है? अफगानिस्तान की सेंस में आप ये कहेंगे वो तो खुद ही इंटरनली कोलैप्स है, हम तो हमेशा उनकी वजह से पाकिस्तान भुगत रहा है। तो पाकिस्तान ने तो कभी किसी के साथ एग्रेशन नहीं की सिवाय इंडिया की। एग्रेशन भी क्या, डिफेंस में अपने नहीं खड़ा हुआ। सो ये जहन में रखिएगा, पाकिस्तान ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जरूर बनाएगा। शुक्रिया।